हाय गाइस, मैं DS गुर्जर आज आपके सामने कथन निष्कर्ष का एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे SSC GD वगैरह जो भी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से मिलने की पूरी संभावना रहती है और ये बहुत ही हार्ड चैप्टर माना जाता है, लेकिन मैंने इसका सलूशन आपके सामने आज जो वीडियो में दे रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, इजी लेवल से दे रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका समय को ना ख़राब करते हुए। चलिए देखिए, इसके कुछ बेसिक नियम होते हैं बच्चों जो मैं आपको बता दूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूं और बाद में एंड तक आप देखिए इसमें आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसी नियम से आप कर सकते हैं और कतई बिल्कुल गलत होने की कतई बिल्कुल संभावना नहीं होगी। और भगवान का नाम लेके इसको करिए, आपके 5 नंबर पूरे इसमें पक्के होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने लिखा है बोर्ड पर, जैसे यहाँ लिखा है कथन में अगर सभी लिखा हुआ है तो उसके लिए आपको 100 का यूज करना है। सभी लिखा है तो कितने का यूज करना है? आपको 100 का यूज करना है। और नो लिखा है, नहीं लिखा है तो इसके लिए भी 100 का यूज करना है। ठीक है, कुछ के लिए हमें जो यूज करना है वो 50 संख्या का यूज करना है और कुछ नहीं के लिए भी 50 का यूज करना है। कोई भी नहीं के लिए जो यूज करना है वो कितने का करना है? 100 का करना है। कभी भी कथन आपका दिया गया है पॉजिटिव तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसी का कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा। अगर 2 कथनों से मिलकर बनता है कोई निष्कर्ष निकलता है और पहला कथन पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है अथवा दूसरा पॉजिटिव है पहला नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष सदैव कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उसका नो रिलेशन आएगा और दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव आने की पूरी संभावना है ही। ठीक है, अब कुछ बातें और आपको याद रखनी है, जैसे कि साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य कथन की बात कर रहा हूं मैं। कथन में साधारण वाक्य है, लास्ट में तो 50 का यूज करना है और लास्ट में कथन या निष्कर्ष दोनों में ये हो सकता है। लास्ट में नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य है तो उसके लिए 100 का यूज करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये निष्कर्ष में भी लगेगा और आपका कथन में भी लगेगा। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तरह कैसे लगाना है 100 और 50 को, उसके लिए हम अभी समझते हैं। देखो इसको हमने यहाँ से इरेज किया। ठीक है, अब हमें कैसे करना है इसको समझो। इसको देखो, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको साइड में। ठीक है, इसको मैं मिटा क्यों रहा हूँ? इसको मिटा इसलिए रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, देखो अभी हमने बताया सभी के लिए हमने बताया 100 का यूज करते हैं और साधारण वाक्य है और साधारण वाक्य है तो इसको किसका यूज करेंगे? 50 का। सभी के लिए किसका यूज करते हैं? सभी के लिए 100 का, जैसा कि मैंने अभी लिखा था ऑल। साधारण वाक्य दिया गया है, साधारण वाक्य है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? 50 का। तो देखो ये पॉजिटिव वाक्य है तो इसके लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? 50 का। और सभी लिखा हुआ है तो सभी के लिए किसका यूज किया जाएगा? 100 का यूज किया जाएगा बेटा। अब देखो ये निष्कर्ष इससे निकलते हैं। तो हमने क्या बात बताई थी? अगर पॉजिटिव कथन है, ठीक है, तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा? निष्कर्ष कैसा आएगा? निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जो नेगेटिव वाले हैं वो अपने आप से बिल्कुल हट जाएंगे, वो इसके निष्कर्ष नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये इसका निष्कर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया तो इसका निष्कर्ष नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसका निष्कर्ष नहीं हो सकता। यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसका निष्कर्ष नहीं हो सकता। मतलब ये 4 तो तुम्हारे एक सांस में ही कट गए, 1 सेकंड में इनको काट दो देखते ही। अगर यहाँ पे कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसको बिल्कुल काट दो आप। ठीक है, इसके बाद अब इनको हम चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? अभी हमने बताया कुछ के लिए किसका यूज करते हैं? 50 का। और ये कैसा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है। साधारण वाक्य है तो किसका यूज करेंगे हम? 50 का।
ठीक है। अब समझो इसको चेक कर, देखो यहाँ पे केला है, यहाँ भी केला है। अब यहाँ 50 केले हैं तुम्हारे पास और किसी को तुम्हें 50 केले देने हैं, तो आराम से आप उसको 50 केले लौटा सकते हो। और ये आम कितने हैं? 50 हैं। यहाँ पे 100 आम तुम्हारे पास हैं और तुम्हें देने कितने आम हैं? 50 आम देने हैं। तो 100 में से 50 आम को आम आराम से उसको दे सकते हो। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल कथन क्या होगा? सही होगा। अब देखो यहाँ पे हमने सभी के लिए किसका यूज होता है? 100 का। और ये वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाक्य के लिए किसका यूज होता है? 50 का। ठीक है। अब यहाँ केले कितने हैं बेटा? 50। और तुम्हें देने कितने केले? 100। तो 50 में से 100 दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे पाओगे आप। तो ये वाक्य तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अब कुछ के लिए किसका यूज करते हैं? 50 का। ये वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाक्य के लिए कैसे करते हैं? 50 का यूज। ठीक है। अब आम देखो कितने आम है? 100। किसी को देने कितने हैं? 50। तो तुम पे 100 आम है, 100 में से 50 आराम से उसको दे सकते हो। केले 50 हैं, 50 केले देने हैं, दे सकते हो। तो ये वाक्य भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो पहला और तीसरा आपका सही है, बाकी सारे क्या हो गए? गलत। एक बार फिर समझो, सभी के लिए किसका यूज करना है? 100 का। साधारण वाक्य के लिए किसका यूज करना है? 50 का। ठीक है। और पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखो ये नेगेटिव है, ये तो आपके कतई हट जाएंगे। इनको चेक करने का नियम वही है, सभी के लिए यूज किसका करना है? 100 का। साधारण वाक्य तो किसका यूज करना है? 50 का। इसी तरह निष्कर्ष में लगाएंगे, कुछ के लिए यूज किसके करना होता है? 50 का। साधारण वाक्य तो किसका यूज करना होता है? 50 का। अब यहाँ पे केला है, यहाँ भी केला है, तो यहाँ कितने केले हैं? 50। देने कितने केले आपको? 50। 50 केले में से 50 केले आराम से आप दे सकते हो और 100 आम में से 50 आम भी किसी को दे सकते हो। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। सभी के लिए किसका यूज होता है? 100 का। साधारण वाक्य इसलिए कितने का यूज हुआ? 50 का। अब यहाँ देखो केला है, यहाँ 50 केले हैं और तुम्हें 100 केले किसी को देने हैं, तो नहीं दे पाओगे आप। तो इसलिए ये क्या हो गया? तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है। कुछ के लिए 50 का यूज करते हैं। साधारण वाक्य तो कितने का यूज करेंगे आप? 50 का। अब देखो 50 आम है और 100 में से 50 आम दे सकते हो, 50 में से 50 केले भी दे सकते हो। तो इसलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। अब और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हार्ड से हार्ड सवाल इससे आप कर सकते हो। हमने 0 स्तर से इसको शुरू किया है और पीक वैल्यू तक मुझे इसको ले जाना है, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। देखिए अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसी से संबंधित, जिससे तुम्हें अच्छी तरीके से ये आ जाए। जैसे मैंने ये लिया कुछ, ये कथन है, कथन में लिखा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, ये हमने लिया। ठीक, इसके निष्कर्ष लिखते हैं 2-3 निष्कर्ष। देखो क्या क्या है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष उसने दिया है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। पहला निष्कर्ष देखो ये दिया गया है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया है वो दिया गया सभी बिल्ली कुत्ते हैं। और तीसरा निष्कर्ष जो दिया गया है वो आपको दिया गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा जो निष्कर्ष दिया गया है आपको वो दिया गया है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है।
कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। पांचवा निष्कर्ष जो है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। ये 5 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं बेटा। अभी हमने क्या बताया, हमने ये बताया यहाँ क्या शब्द दिया गया, कुछ, और कुछ के लिए किसका यूज होगा, 50 का। और ये कैसा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, और पॉजिटिव वाक्य के लिए किसका यूज होता है, 50 का। अब ये पॉजिटिव वाक्य है तो नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव वाक्य है, ये भी नेगेटिव वाक्य है, तो ये अपने आप से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ये दिया गया है, कुछ के लिए किसका यूज करते हो आप, 50 का। ये कैसा वाक्य है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाक्य के लिए किसका यूज करते हैं आप, 50 का। ठीक है, अब देखो यहाँ बिल्ली है और यहाँ पे बिल्लियाँ हैं। अब बिल्ली 50 है, 50 बिल्ली आप बना सकते हो, कुत्ते 50 से 50 आप दे सकते हो किसी को, मतलब पहला निष्कर्ष आपका क्या है, सही है। ठीक है, दूसरे में देखो सभी बिल्ली, सभी के लिए किसका यूज करते हैं, 100 का। साधारण वाक्य है, प्लस वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो किसका यूज करेंगे आप, 50 का। ठीक है, अब देखो बिल्ली कितनी है, 50, यहाँ बिल्ली कितनी चाहिए तुमको, 100, तो 50 में से 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी के लिए किसका यूज करते हैं आप, 100 का। ये कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो किसका यूज करेंगे आप, 50 का। अब कुत्ते कितने हैं तुम्हारे पास, 50, चाहिए कितने कुत्ते, 100, तो 50 में से 100 कुत्ते नहीं बना सकते किसी कीमत पे, तो ये आपका गलत है। तो केवल पहला निष्कर्ष आपका सही। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और आगे और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बहुत सारे, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर इजी तरीके से समझ में आ जाए। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। चलिए इसको मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो दूसरा सवाल लेता हूँ। अगला जो कथन है, एक वीडियो में ही सारा समेट दूंगा और आप सारे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक कथन एक और निष्कर्ष वाले लेता हूँ। कथन जिसमें एक कथन दिया गया, उसके बाद 2 कथन वाले लूँगा, उसके बाद और टाइप के जो सवाल होते हैं जिनमें या वाले होते हैं वो लूँगा। ठीक है, कथन देखो ये दिया गया, कोई भी किताब पेन नहीं है, पेन नहीं है, कोई भी किताब पेन नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष जो दिए गए हैं, निष्कर्ष, और निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये दिए गए हैं। एक पहला निष्कर्ष, कोई भी पेन किताब नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है आपको, कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष जो दिया गया आपको, वो दिया गया है, कुछ किताब, कुछ किताब पेन नहीं है, पेन नहीं है। चौथा आपको दिया गया है, कुछ पेन किताब हैं, किताब हैं। पांचवा आपको दिया गया है, कुछ किताब पेन है। छठा आपको दिया गया है, सभी पेन किताब हैं, सभी पेन किताब हैं। ये 6 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब देखो ये कथन कैसा है, कथन है नेगेटिव। अब कथन नेगेटिव है तो इसका निष्कर्ष नेगेटिव ही आएगा, मतलब पॉजिटिव नहीं आएगा। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाक्य है, ये पॉजिटिव है।
अब ये पॉजिटिव वाले बिल्कुल आंसर कतई नहीं होंगे, इनको आप 1 सेकंड में काट दो, क्योंकि कथन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे पहला चेक करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कोई भी लिखा है तो उसके लिए कितने का यूज करना है हमको, 100 का, और नेगेटिव वाक्य के लिए भी किसका यूज करना है हमको, 100 का। यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसके लिए 100 का यूज करना है। नकारात्मक वाक्य है तो कितने का यूज करना है, 100 का। अब पेन 100 में से 100 बनाए जा सकते हैं और 100 किताब में से 100 किताबें भी बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब पहला आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कुछ के लिए किसका यूज करते हैं, 50 का। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव वाक्य तो किसका यूज करेंगे, 50 का। अब देखो बेटा पेन है, पेन 100 हैं और 100 में से 50 पेन आराम से आप ले सकते हो। यहाँ पे 100 किताबें, 100 में से 50 किताबें आराम से किसी को दे सकते हो, मतलब पहला भी सही है। कुछ के लिए किसका यूज करते हैं, 50 का। नकारात्मक वाक्य है तो किसका यूज करेंगे, 100 का। 50 किताबें 100 में से बना सकते हो, 100 में से 50 पेन भी बना सकते हो, मतलब ये भी आपका सही है। मतलब इसके तीनों निष्कर्ष आपके कैसे हैं, सही हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा हम, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। हम चाहते हैं कि एक वीडियो में ही आपका पूरा कल्याण हो जाए। 5 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अगला लेता हूँ कथन। कथन देखो ये लिखा है कथन। अब मैं 2 वाले लेता हूँ। पहला कथन दिया गया है इसमें, ये दिया गया सभी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन जो दिया गया है वो दिया गया सभी पौधे हरे हैं, ठीक है, सभी पौधे हरे हैं। अब निष्कर्ष देखो बेटा, इसके निष्कर्ष दिए हैं। निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष दिया गया है आपको, ये कथन है तुम्हारे दोनों ए और बी, ए और बी कथन दिए गए हैं आपको। और निष्कर्ष देखो पहला निष्कर्ष है कुछ पौधे पेड़ नहीं हैं, कुछ पौधे पेड़ नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष आपको दिया गया है कुछ हरे पौधे हैं। तीसरा जो दिया गया है कुछ पौधे पेड़ हैं। और चौथा निष्कर्ष जो दिया गया है आपको कुछ हरे पौधे नहीं हैं। और पांचवा आपको जो दिया गया है कुछ पेड़ पौधे हैं। छठा आपको जो दिया गया है उसमें दिया गया कुछ पौधे हरे हैं। सातवां आपको दिया गया है कुछ हरे पेड़ हैं। ये निष्कर्ष आपको दिए गए हैं। अब देखो जब 2 आपको कथन दिए गए हैं, पहला भी कथन पॉजिटिव है और दूसरा भी, तो इनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए, निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पहली बात आपको ये याद रखनी है, अगर कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष तभी निकलेगा जब दोनों में एक वैल्यू कॉमन हो। एक वैल्यू कैसी हो, कॉमन हो, तथा कॉमन में से
कम से कम 100 हो, ठीक है, तब दोनों से मिला के कथन आपको निकालना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें जितने भी नेगेटिव वाले होंगे वो आपके आंसर नहीं होंगे, मतलब नेगेटिव वाला ये वाला है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और पॉजिटिव से कैसा आना चाहिए निष्कर्ष, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा नहीं आएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव है। अब हम 150 वाली जो कंडीशन आपको पीछे बताए हैं वो समझना है। देखो पौधे और पेड़ है ना, ये नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव है, तो ये भी आपका खत्म हो गया, देखो है ना, तो इस पर भी हमें समय नहीं गंवाना है, ये आपका गलत है, क्योंकि दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको चेक करते हैं 150 से, देखो हरे और पौधे दोनों इसी में मिल रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसी से चेक करेंगे हम। सभी के लिए किसका यूज करते हैं, 100 का, पॉजिटिव वाक्य है तो किसका यूज करेंगे आप, 50 का, ठीक है, कुछ के लिए किसका यूज करते हैं, 50 का, और ये साधारण वाक्य है तो इसको किसका यूज करेंगे आप, 50 का। अब देखो बेटा हरे कितने हैं तुम्हारे पास, 50, और यहाँ चाहिए भी कितने, 50, बिल्कुल सही है, 100 है, 100 में से 50 आप बना सकते हो, ये आपका सही है। अब पौधे और पेड़ देखो यहाँ मिल जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, तो इसी से चेक करेंगे। सभी को 100 का यूज करते हैं, साधारण वाक्य के लिए किसका यूज करते हैं, 50 का, तो कुछ के लिए किसका यूज करेंगे हम, 50 का, और साधारण वाक्य के लिए यूज करेंगे 50 का। अब पौधे देखो 50 हैं, 50 से 50 पौधे बना सकते हो, 100 पेड़ों में से 50 पेड़ भी काट सकते हो, तो ये आपका सही है। अब कुछ पेड़ पौधे किससे मिल रहे हैं आपको, इसी से मिल रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो कुछ के लिए किसका यूज करेंगे, 50 का, साधारण वाक्य है तो किसका यूज करेंगे बताओ, 50 का। पेड़ कितने हैं, 100 में से 50 पेड़ बना सकते हो, और 50 पौधों में से 50 भी बना सकते हो, ये भी आपका सही है। अब पौधे और हरे देखो इसी से मिल रहे हैं, इसकी ज़रूरत ऊपर वाले की हमें नहीं है, कुछ के लिए 50 प्लस का वाक्य है तो कितना, 50, साधारण वाक्य के लिए 50। अब देखो पौधे 100 है, 100 में से 50 बना सकते हो, हरे 50 है, 50 में से 50 बना सकते हो, ये भी आपका सही है। अब कुछ के लिए किसका यूज करते हैं, 50 का, साधारण वाक्य किसका यूज करते हैं, 50 का। हरे और पेड़, हरे नीचे है, पेड़ ऊपर है, मतलब दोनों का यूज करना है अब हमें, इस कथन का भी और इसका, क्योंकि हमारा क्या है, हरे किसके अंदर है, इसके अंदर, पेड़ यहाँ नहीं है, पेड़ कहाँ है, ऊपर है, तो हमने क्या बताया, दोनों में कुछ एक वैल्यू कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ देखो पौधे यहाँ भी है और पौधे यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, और कॉमन में से कम एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, तो देखो एक वैल्यू 100 भी है तुम्हारी है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये लग सकती है, मतलब दोनों से कथन निष्कर्ष निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हरे कितने हैं, 50 से 50 बना सकते हैं, पेड़ 100 में से 50 बनाए जा सकते हैं, मतलब ये भी आपका सही है, मतलब ये इतने आपके निष्कर्ष सही हैं और ये आपके निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। आई होप आपकी समझ में ये आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इस पर, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगले सेंटेंस में, ठीक है। लाइक जरूर करा करें, लोग देखते ज़्यादा हैं, लाइक कम करते हैं, ठीक है, लाइक ज़रूर करें जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, और आप नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जिससे उन बच्चों का लाभ हो सके जो किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे बच्चों का लाभ पहुंच सके और हमें उसका जो है मोटिवेटिव मिलता रहेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। कथन देखो ये दिया गया है आपको, पहला कथन दिया गया है आपको, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। दूसरा कथन जो है, सभी सेब अंगूर हैं। निष्कर्ष आपको देखो दिए गए हैं, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष दिया गया सभी
आम, अंगूर हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया कुछ आम, अंगूर हैं। तीसरा निष्कर्ष दिया कुछ अंगूर, आम हैं। चौथा निष्कर्ष दिया गया सभी, अपने आप से करने का प्रयास करो, सभी अंगूर आम हैं। पांचवा कुछ आम, अंगूर नहीं हैं, नहीं हैं। छठा कुछ अंगूर आम नहीं हैं, आम नहीं हैं। सातवां कोई भी आम, अंगूर नहीं है, अंगूर नहीं है। आठवां कोई भी अंगूर आम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको देखिए बेटा, ये भी पॉजिटिव है कथन और ये भी पॉजिटिव है, और दोनों से मिलके जब बनेगा निष्कर्ष तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। मतलब नेगेटिव का कोई काम नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये चारों नेगेटिव वाक्य हैं और नकारात्मक वाक्य का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि कथन कैसा है? पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, अब हम आते हैं इन पे। इनको कैसे चेक करते हैं वही नियम रखना है। आम और अंगूर, देखो आम ऊपर है, अंगूर नीचे है, दोनों से मिलके वाक्य बनना चाहिए। तो हम वही सभी के लिए किसका यूज करते हैं? 100 का। पॉजिटिव वाक्य के लिए किसका यूज करते हैं? 50 का। सभी के लिए 100 का, पॉजिटिव वाक्य के लिए 50 का। सभी के लिए 100 का पॉजिटिव वाक्य है तो किसका यूज करेंगे? 50 का। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने दोनों से क्या बताया था? दोनों में एक वैल्यू क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। एक वैल्यू दोनों में से क्या होना चाहिए? कॉमन। और कॉमन में से एक कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। ये हमारा नियम था, पिछले देख लो, अभी लिखवाया था। अब देखो यहाँ सेव है, यहाँ सेव है, दोनों में एक वैल्यू कॉमन है, और कॉमन में एक क्या है? 100। कम से कम एक 100 होने चाहिए, तो एक 100 है, और सेव यहाँ भी है, सेव यहाँ भी है, ये कॉमन है। तो अब हमारा दोनों से निष्कर्ष निकल सकता है। तो हम इसको चेक करते हैं। सभी आम, देखो आम यहाँ कितने हैं बेटा? 100, और 100 से 100 आम बना सकते हो आप। अंगूर कितने हैं? 50, 50 में से 50 भी अंगूर आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ के लिए किसका यूज करते हैं? 50 का। साधारण वाक्य तो किसका यूज करेंगे आप? 50 का। ठीक है, आम कहाँ है? ऊपर है। अंगूर कहाँ है? नीचे है। आम कितने हैं? 100 में से 50 ला सकते हो, अंगूर 50 में से 50 किसी को दिए जा सकते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य है तो यहाँ किसका यूज करेंगे? 50 का, कुछ के लिए 50 का। अंगूर देखो, अंगूर कितने हैं बेटा? 50, 50 में से 50 अंगूर किसी को दिए जा सकते हैं। आम कितने हैं? 100, 100 में से 100, 100 में से 50 दिए जा सकते हैं, मतलब ये भी सही है। 100 के लिए, सभी के लिए 100 का यूज। कैसा वाक्य है? साधारण, तो किसका यूज करेंगे? 50 का। अंगूर कितने हैं बेटा? 50। क्या 100 अंगूर ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कितने अंगूर है? 50, तो 100 किसी को नहीं दे सकते। मतलब ये आपका गलत है। ये तो पहले ही गलत हो गए, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गए और बाकी सारे गलत हो गए। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष कैसा आएगा? पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव वाले गलत हो गए। अंगूर कितने थे? 50, लेकिन यहाँ अंगूर कितने हैं? 100, तो 50 में से 100 किसी को देने हैं तो नहीं दे पाओगे आप, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और लेता हूँ मैं 1-2 एग्जाम्पल जिससे आपका क्लियर हो जाए। ठीक है,
बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में ये आते हैं 5 आते हैं पूरे, और 5 ही आप सही करेंगे अगर जरा सा भी आपने सही से लगा दिया तो, ठीक है। पर आपको लगाना सही है तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। देखो सभी, ये कथन है, सभी पृथ्वी चंद्रमा है, सभी सूर्य चंद्रमा है, निष्कर्ष पहला है सभी पृथ्वी सूर्य हैं, कुछ पृथ्वी सूर्य हैं। तीसरा सभी सूर्य पृथ्वी हैं। और चौथा कुछ सूर्य चंद्रमा है। तो देखो बेटा दोनों वाक्य कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ये भी वाक्य पॉजिटिव है, तो दोनों से जो मिलकर निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष कैसा होगा, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। तो ये सारे पॉजिटिव दिए गए हैं, मतलब नेगेटिव के अनुसार से कोई नहीं कटेगा। अब पृथ्वी और सूर्य देखो, पृथ्वी ऊपर है, सूर्य नीचे है, ठीक है। हमने क्या बताया, सभी के लिए 100 का यूज, पॉजिटिव वाक्य के लिए 50, सभी के लिए 100 का यूज, पॉजिटिव वाक्य के लिए 50। अब देखो एक वैल्यू कॉमन होना चाहिए दोनों में। अब दोनों में देखो बेटा चंद्रमा कॉमन है, लेकिन दोनों में से दोनों के दोनों कितने हैं, 50, जबकि एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, लेकिन एक भी वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब दोनों कथनों से मिलकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, अलग अलग कथनों से निष्कर्ष निकलें तो वो निकाले जा सकते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाएंगे। पृथ्वी सूर्य दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये निष्कर्ष भी आप नहीं निकाल पाएंगे। सूर्य पृथ्वी ऊपर नीचे हैं, मतलब ये भी निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। सूर्य चंद्रमा ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही वाक्य में आ रहे हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव वाक्य, किसका यूज करेंगे 50 का, कुछ के लिए किसका यूज करना है 50 का। अब देखो सूर्य 100 में से 50 सूर्य बनाए जा सकते हैं, चंद्रमा 50 में से 50 बनाए जा सकते हैं, मतलब ये वाला सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। गलत क्यों हुए, क्योंकि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उनमें से कम एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तभी दोनों का यूज आप कर सकते हैं, अन्यथा दोनों का यूज नहीं कर सकते। आई होप आपकी समझ में ये क्लास आई होगी। अब इसमें या तो 1 या तो सेकंड वाले रह गया है पोर्शन, वो हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और इसलिए अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इनकी आप प्रैक्टिस करें, जो भी किताब है उससे आप करें, और किसी क्वेश्चन में अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको भेज दें, मैं आपका प्रयास करूँगा पूरा उसको हल करने का, ठीक है।